अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड इज़ विद फौजिया। आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आज रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ वो सब्ज़ मिर्च और टमाटरों की चटनी है, जो कि अर्जेंट आपको कहीं बनाना पड़ जाए तो बहुत ही टेस्टी है और बहुत झटपट तैयार होने वाली है। इन केस के अगर आपके पास सालन ख़त्म हो गया है, आपके गेस्ट आ गए हैं, ये आप किसी भी चीज़ के साथ ये चटनी बना के उनको साथ सर्व करें तो मुझे उम्मीद है कि वो आपसे दोबारा बार बार फरमाइश करके ये चटनी बनवाएंगे। चलें, इसके लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है उसके लिए ये मैंने तकरीबन आधा किलो टमाटर हैं और 4 से 5 जो है हरी मिर्चें हैं। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जी मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून ऑयल डाला है पैन में। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होता है तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे रेड मिर्च। ये मेरे पास गीली रेड मिर्च है और इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। ये मिर्च मैंने इसमें शामिल कर दी ऑयल में। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है। इसके अंदर लहसुन भी शामिल होता है, इसके अंदर नमक भी शामिल होता है। अब इसको मैं ऑयल में हल्का सा फ्राई कर लूँगी। बहुत इजी है और बहुत टेस्टी है। इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बच्चों और बड़ों दोनों की जो है ना ये फेवरेट चटनी है। इसको आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं। नाश्ते में आप इसको बना लें, इसको पराठे के साथ खाएं। ऑयल में मैंने हल्का सा इस मिर्च को फ्राई कर लिया है। अब ये जो टमाटर है, आधा किलो टमाटर मैंने इनके टॉप उतार के इनको इस तरह 2-2 पीसेस में कर लिया है और इसको मैं ऑयल में शामिल करूँगी। ये टमाटर मैंने छिलके के साथ ही डाले हैं और ये ऑयल में जाके बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर भी इनको मैं 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रखूँगी ताकि ये जूसी से रहें और इनका छिलका भी इजीली उतर जाए। 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम टमाटर चेक कर लेते हैं और उनकी साइड चेंज कर देते हैं। सब टमाटरों की अब हम साइड चेंज कर लेंगे ताकि वो दोनों साइड से सॉफ्ट हो जाए। ये देखें जी, सब टमाटर्स की साइड जो है मैंने चेंज कर दी है और 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा हम इसको स्लो हीट पे कवर करके रख देंगे। चलें जी, अब हम चेक करते हैं कि टमाटर हमारे कितने सॉफ्ट हो गए हैं। अब इनकी साइडें चेंज करके हम जो है इनके छिलके वो रिमूव कर देंगे इस तरीके के साथ, ताकि हमारी जो चटनी है वो स्मूथ बन जाए। ये देखिए जी, टमाटर अब बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और हम इनके इस तरीके के साथ जो है सारे छिलके रिमूव कर रहे हैं ताकि जो है चटनी बहुत अच्छे से स्मूथ हमारी चटनी बन जाए। इस तरीके के साथ बहुत अच्छे इजीली जो है वो छिलके रिमूव हो जाते हैं। मैं अपनी अक्सर रेसिपीज़ में ना टमाटरों के इसी तरह 2 हिस्से करके डाल देती हूँ और इजीली जो है उनके छिलके रिमूव कर लेती हूँ। इस तरह टमाटरों की पूरी गदायत भी हमें मिल जाती है और जो है उसके छिलके भी जो है वो सालन में जिस चीज़ में भी आप डालते हैं वो बुरे नहीं लगते। अब हम इस तरह एक ये स्पून की मदद से इनको सॉफ्ट करेंगे। एक दफ़ा स्पून को हिला के इनको एक दफ़ा फिर मैं दम पे रखूँगी। अब थोड़ी देर के लिए हम फिर इसको दम पे रख देते हैं। ये देखें जी, 5 मिनट के लिए हमने इन छिलका उतार के टमाटर को दम पे रखा था और अब इनको मैं स्पून की मदद से हल्का हल्का ऐसे प्रेस कर रही हूँ, जो कि बहुत इजीली जो है मिक्स हो रहे हैं।
हमें इसी तरीके के साथ जो है बिल्कुल इसका पेस्ट फॉर्म में मिक्सचर चाहिए। अब फ्लेम को हम थोड़ा सा हाई कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल ये पेस्ट फॉर्म में आ रहा है हमारा जो है टमाटर की चटनी। अच्छा, जो इसमें मैंने मिर्च शामिल की थी वो मिर्च जो है उसके अंदर लहसुन भी और नमक भी शामिल होता है, इसलिए मैं इसमें अंदर नमक मज़ीद नहीं डाल रही। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक मिर्च का इस्तेमाल करें। अच्छा जी, अब इस स्टेज के ऊपर हमने डालनी है ये सब्ज़ मिर्चें जो मैंने लिए हैं, 5-6 सब्ज़ मिर्चें ली हैं और उनको नीचे से उनकी नोकें काट के सेंटर से इस तरह मैंने काट लिया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी इसी तरह साबुत। तो देखिए माशाल्लाह देखने में ही कितनी प्यारी कलरफुल सी लग रही है और ये जो है रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लग रहा है। चटनी ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है तो इसका मतलब है कि ये ऑलमोस्ट हमारी चटनी रेडी हो गई है। बिल्कुल स्मूथ है और बिल्कुल बहुत अच्छा जो है एक पेस्ट फॉर्म में है और जो है हरी मिर्चें वो भी बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट हो गई हैं। इससे ज़्यादा हमने इसको मज़ीद नहीं पकाना और इसको हमने अब डिश आउट करना है। ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक है। ये थी जी आज की हमारी रेसिपी टमाटरों की और सब्ज़ मिर्चों की खट्टी और स्पाइसी चटनी। घर में बनाएं, इसके लिए आपको बाहर से कोई चीज़ लाने की जो है ज़रूरत नहीं, घर में ये मौजूद होती है दोनों चीज़ें। बनाएं, इसको ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर आप शेयर कीजिएगा कि आपको कैसी लगी और इसके साथ आप इसको पराठे के साथ भी खाएं। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको ट्राई ज़रूर करेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जिनकी सेहत रही तो फिर मिलेंगे किसी डिफरेंट सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।